हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैथमेटिक्स का पेपर नंबर फर्स्ट एडवांस कैलकुलस या फिर कैलकुलस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अभी 2-3 क्लास से सीक्वेंस के बारे में समझ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि कोई अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो हमेशा क्या होगा, बॉन्डेड होगा, है ना। और ये थ्योरम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, हर स्तर के क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है, बहुत सारे प्रश्नों को हल करने के लिए काम में आते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इसी सिलसिले में कॉची सीक्वेंस। तो समस्त जो परिभाषाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, परिभाषा को आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि आपको कॉची सीक्वेंस क्या है पूछेगा तो पहले आपको सामान्य तौर पर जो परिभाषा याद होनी चाहिए वैसा आपको याद करने का प्रयास करना है। कोई भी सीक्वेंस को कोई सीक्वेंस तब कहा जाएगा यदि उसके अंदर और ऐसा आप क्या निकाल सको, टर्म्स निकाल सको। और कोई भी टर्म्स वो नजदीक से नजदीक हो सकता है। जैसे कि आपने एस एन बोला तो दूसरा वाला क्या बोल दिया आपने, एस एम बोल दिया। जैसे कि ये एनवा पद है बेटा और ये क्या है, एमवा पद है। तो दो आपके टर्म्स दिखेंगे, उन दो टर्म्स के बीच की डिफरेंस फॉर एनी, फॉर एवरी ऐसा भी हो सकता है। क्या होना चाहिए, डिफरेंस बहुत कम होनी चाहिए। देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफरेंस कह सकते हैं हम लोग एस एन माइनस में एल इज लेस देन एप्सिलॉन। और यहां पर जो हमने लिखा है उसमें क्या अंतर दिख रहा है थोड़ा सा, भाई यहां टर्म्स के बीच में डिफरेंस करनी है। एक एस एम होगा एस, एक क्या होगा एस एन होगा, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस अगर वो उस एप्सिलॉन से अगर छोटा हो जाता है, वो तमाम प्रकार के जो सीक्वेंस होंगे उन सबको क्या कहा जाता है, कॉची सीक्वेंस। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में काम नहीं आएगा, लेकिन ये हमेशा पाया जाएगा, जरूर आपको नजर आएगा। जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं बच्चों आगे चलकर फंक्शनल एनालिसिस, वहां पर बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग क्या, मैट्रिक स्पेस, वहां पर बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं, ठीक है। ये बीएससी फाइनल की सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परिभाषाएं भविष्य में काम आएंगी। और ये सीक्वेंस का ही एक छोटा सा क्या है, मान सकते हैं कि महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिसको आपको जानना चाहिए। इसका जो थ्योरम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा आता है। अभी हाल ही में 2019 में, 2015 में, 2010 में बीएससी सेकेंड ईयर में पूछा गया था। देखिएगा सिलेबस आपका भले बदला है लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट होगा वो नहीं बदलेगा। सीक्वेंस बोलेगा, सीक्वेंस के सारे हिस्सों को डालेगा। हाँ, ये हो सकता है कि पहली बार बीएससी फर्स्ट ईयर में इसको रखा गया है तो क्वेश्चन पूछने का स्तर कैसा होगा वो शायद बहुत सामान्य तौर पर जैसे क्वेश्चन पूछते हैं जो पहले पूछते थे वैसे ही होगा, या फिर उससे भी क्या होगा, थोड़ी आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। फिलहाल आप लोग को पता होना चाहिए, मैंने जो कहा ये जो है हमने वहां शब्दों में इसको ढाल दिया। क्या लिखा है, एक सीक्वेंस होगा एस एन, उस सीक्वेंस को क्या कहा जाएगा, कॉची सीक्वेंस कहा जाएगा यदि जितने भी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 है उसके लिए क्या होना चाहिए, एम और एन इस प्रकार से एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, अस्तित्व मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए। और कैसा होना चाहिए कि एस एन माइनस में एस एम, या फिर कभी कभी ऐसा नजर आएगा बुक में बच्चों एस एम माइनस में एस एन, लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। मतलब ये किसी को किसी से भी घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड के अंदर हो रही चीजें। उसी को हमने अंग्रेजी में भी लिख दिया, A sequence Sn is said to be Cauchy sequence if for every epsilon is greater than 0 there exists, ये शब्द को पूरा लेता है, एग्जिस्ट मतलब पूरा अपने आप में अस्तित्व। जब किसी चीज की अस्तित्व के बारे में बात करना है सिंबल लगा दीजिए, देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक, कम से कम दो, कुछ भी हो सकता है। देयर एग्जिस्ट एम एन, जो भी आप चुनाव करेंगे उसके लिए है आपका क्या, एस एन माइनस में एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन। ये क्यों लेते हैं बोलते हैं भाई, क्योंकि बिना किसी टर्म्स पर जाए आप कैसे चुनाव करेंगे, 10वां होगा या 11वां होगा, तो कोई ना कोई तो टर्म आया ना, तो उन टर्म्स को सेलेक्ट करने के लिए कम से कम 2 ऐसे टर्म्स आना ही चाहिए जिसके बीच में हम ऐसा रिलेशन दिखा पाए। तो बच्चों ये जो होगा एसएन को क्या कहा जाएगा, कॉची सीक्वेंस कहा जाएगा। अब छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट तुम लोग के दिमाग में भरता हूं, जैसे कि बेटा ये मेरा सीक्वेंस है, सीक्वेंस आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। सीक्वेंस क्या ले लिया जाए, जैसे कि 1 में n+1 ले लिया, चलेगा। ये मेरा सीक्वेंस है बेटा, इसका या फिर ये हिस्सा 1/n ही लेता हूं, समझाने के ज्यादा आसान होगा। ये मेरा सीक्वेंस है, मेरा जो पहला हिस्सा आएगा वो 1 आएगा, दूसरा क्या आएगा 1/2 आएगा, तीसरा क्या आएगा 1/3 आएगा, ऐसे करते करते 1/n आएगा, फिर क्या आएगा 1/n+1 आएगा। फिर ऐसे आगे बढ़ूंगा तो मैंने सोचा कि 1/m आता होगा कहीं पे, ऐसा हो सकता है, बोलेंगे हाँ। m क्या है, m है n से बड़ा, ऐसा है, क्योंकि इधर जाएगा जैसे कि ये क्या है आपका n है तो आगे वाला n+1 है, उस n+1 को ही m कहा जाए, शायद ऐसा भी हो सकता है, या फिर कहीं और हो। ये कोई भी ऐसी टर्म्स होंगी जो बताएगा कि भाई नेचुरल नंबर है हम,
नेचुरल नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 10 रखा, हो सकता है 12 हो सकता है 15 हो, कुछ ना कुछ रखा जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा 1/p करके, तो आप जो है इससे असहमति व्यक्त नहीं करेंगे कि ये तो कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जो भी होंगी अगर n से आगे बढ़ रहे हो तो n से बड़ा होगा, जो यहां रखा जाएगा उससे थोड़ा बड़ा ही होगा। तो बच्चों मैं तुमको ये पूछना चाहता था, ये जो सीक्वेंस दिख रहा है पूरा शुरू से आखिर तक, मैं इस टर्म को लेकर उसको जज करूं तो भी सेम होगा, इस टर्म को लेकर जज करूं तो भी सेम होगा, इस टर्म को लेकर चेक करूंगा तो भी सेम होगा। सेम कहने का ये अर्थ है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका किसी भी हिस्सा को देखोगे तो कन्वर्जेंट है बताएगा। जैसे कि इसको देखोगे तो किसी ने बोल दिया कि इसको छोड़ो सर, मेरे को ना इससे काम है बोल दिया, इसको बोलते हैं बेटा सीक्वेंस का सब सीक्वेंस। क्या? सब सीक्वेंस। किसी ने कहा कि मेरे को ना ये नहीं लेना है, तो आप n+1 से चालू करोगे, मतलब आपका एक छूट रहा है। ये भले आपका n+1 है, आप शुरुआत कहां से करेंगे, मतलब जैसे ही नेचर नंबर 1 रखेंगे तो 2 बन जाएगा। अगर किसी ने कहा इससे भी काम नहीं बनेगा, किसी और आगे में चलना पड़ा आपको, मतलब आपका सीक्वेंस ऐसे स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? 1/3, फिर क्या बोल दिया किसी ने 1/4, बोल दिया 1/5। अब बताओ मेरा सीक्वेंस कैसा दिखता है, पूछ दिया किसी ने, तो बताना ये सीक्वेंस पक्का सर ऐसा दिख रहा है। नेचुरल नंबर अगर मैं सोचूं तो n+1 से शुरुआत, सॉरी n+ कहां शुरुआत हुआ है, ये 2 से शुरुआत हुआ है कि नहीं? क्योंकि यहाँ 1 रखूंगा 3 आएगा, 2 रखूंगा तो क्या आएगा 4 आएगा, 3 रखूंगा तो क्या आएगा 5 आएगा। तो बेटा इसको बोलते हैं सीक्वेंस के अंदर से आया, उसको बोलते हैं सब सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? सब सीक्वेंस। अनुक्रम का उप अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? उप अनुक्रम। तो मैंने ये शब्द क्यों उठाया, भी ये समझाने के लिए उठाया, क्योंकि जो भी सीक्वेंस होती हैं उसका बिहेवियर शुरू से अंत तक, उसके आधा हिस्सा को पकड़ूंगा तो भी सेम होगा, पूरा को पकड़ूंगा तो भी सेम होगा, मतलब सबकी लिमिट पॉइंट क्या आएंगी, एक जैसे आएंगी। इसकी लिमिट पॉइंट क्या आएगा बेटा? 0। इसकी लिमिट पॉइंट क्या आएगी? 0। इसकी लिमिट पॉइंट क्या आएगी? 0, क्योंकि वहां पर m वाला हिस्सा है तो m टेंस टू क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। 1 में m लिमिट लगाएंगे और m टेंस टू आपको क्या बोलना पड़ेगा? इनफाइनाइट बोलना पड़ेगा, तो क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब जो सीक्वेंस पहले कन्वर्ज होता था उसका m वाला हिस्सा कहने से या फिर किसी और हिस्सा कहने से वो हमेशा आपको किधर ले जाएगा? सेम लिमिट पॉइंट की ओर। जब सीक्वेंस का हिस्सा वही है तो उसकी लिमिट पॉइंट क्या होगी? हमेशा सेम होंगी, भूलेंगे नहीं। इसका हम उपयोग करेंगे बेटा। बातें समझ आया? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो दिमाग में इसको सेव रखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और जो हमने यहां पर डेफिनेशन लिख रखा था उसके अनुरूप हमने क्या कर लिया है? एक एग्जाम्पल सेट कर लिया। एग्जाम्पल क्या है? Sn = 1/n। ये कौन-सी सीक्वेंस है बोल दिया आपको। अगर एग्जाम में पूछा गया कि डिफाइन कोई सीक्वेंस विथ एग्जांपल, ऐसा बोल दिया, तो आपको एग्जांपल एक पता होना चाहिए, और उस एग्जांपल को हमने क्या कर दिया? सॉल्व भी करके दिखाएंगे। देखो बेटा, मैं बोल रहा हूं कि ये जो सीक्वेंस अभी पकड़ा था, ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, ऐसा नहीं कि यही है, एक लौता नहीं है, बहुत सारे सीक्वेंस। और जितने भी कोई सीक्वेंस होंगी, है ना, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा कोई सीक्वेंस ऐसा ही होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? कॉसी सीक्वेंस ही होता है। हमने देखो वो लिखा है थ्योरम, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉसी सीक्वेंस। तो हम कोई सीक्वेंस को दिखाएंगे कि कन्वर्जेंट का परिभाषा स्टार्ट करेंगे, वहां से हम क्या निकालेंगे? कोई सीक्वेंस भी निकालेंगे। तो तमाम कोई सीक्वेंस, सॉरी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा कोई सीक्वेंस होती हैं। जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है हमेशा वो बाउंडेड होते ही हैं। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। तो ये मेरा Sn जो कि कोई सीक्वेंस है, मैंने बोला, तो दिखाना पड़ेगा कोई सीक्वेंस की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, इस प्रकार से होती है। ऐसे आना चाहिए बच्चों। करके देखते हैं हम लोग। तो यहां पर सबसे पहले मैंने बता दिया कि मैं देख सकता हूं कि Sn का वैल्यू क्या आ रही है? 1, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/n+1, ऐसे करते करते 1/m। ये मेरा पूरा सीक्वेंस दिख रहा है, और इसको बेटा रोकना नहीं है, ठीक है। और यहां से मेरे को n1 नंबर का हिस्सा चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? Sn बराबर में, भाई nth है तो n बोलेंगे। किसी ने बोला n+1 चाहिए तो n+1 को लिखूंगा, तो मैं बोलूंगा n चाहिए मतलब 1/n होगा, m चाहिए बोलेंगे तो 1/m होगा। ये पद आता है पद का नंबर को। S1 मतलब पहला नंबर पद, S2 मतलब दूसरा नंबर पद, और नीचे में जो दिख रहा है वो व्यक्त कर देता है कि वो कैसा दिखने वाला है करके, है ना। यहां पर 5 रखेंगे तो 5 नंबर का टर्म होगा वो, सही है? बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा बच्चों, इसी को लेकर मैंने सिंपल सा लिखा हुआ है। अब क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या? देखिए, आप किसी को किसी से आगे पीछे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर मैं इसमें जो है, मैं ये पाता हूं कि m जो है बच्चों बड़ा है किससे? n से। अगर मान ले, आइए, लेट नहीं करना है जी, 4 बजे पहुंच जाना है, ठीक है। और मैंने क्या कहा बेटा? m बड़ा है किससे? कैसे पता चला? क्योंकि देखो यहां पर n है,
आगे आप रखे हो, जैसे कि ये 2 है तो इसके आगे क्या होती है 3, तो उधर जो लिखा गया चीज होगा वो हमेशा क्या होगी, बड़ा होगा। तो मैंने क्या लिखा है, एम बड़ा है इससे करके। तो आप किसी से किसी को माइनस कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर जरूरत पड़ा कभी भविष्य में इसको पलटी मारने की तो पलटी मारा जा सकता है। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। तो यहां आगे बढ़ाऊंगा और इनको लिखूंगा मॉड के अंदर में। ये एस एन का वैल्यू कितना, 1/n माइनस एस एम का वैल्यू कितना, 1/m मॉड के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर आगे बढ़ाया, इन दोनों को मैंने निकाल दिया एलसीएम और क्या लिख दिया मैंने, m इंटू n, ठीक है। और इधर क्या लिखा जाएगा, m माइनस में n, हाँ कि ना। किसी कोई समस्या तो नहीं है इस चीज को लेकर, सिंपल सी बात थी। अब मैं जो है मॉड नहीं लगाना चाहता, मेरा मन मॉड लगाना नहीं चाहता, हमारा मर्जी है, क्योंकि m बड़ा है और n छोटा है तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव होगी। देखो m बड़ा और n छोटा, भैया नेचुरल नंबर में बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 5 से अगर आप 3 को हटाते हो तो बच्चों पॉजिटिव वैल्यू आएगी 2। तो बड़ा से आप छोटा को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नहीं। जब पॉजिटिव ऑलरेडी है तो मोड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बात क्लियर है कि नहीं, एकदम समझ आया बात। हाँ जी, एसएन को 1/n क्यों लिए बेटा, अगर मैं ऐसा बोलता हूं ये जो है इस प्रकार से, S1 इसका अर्थ होता है 1/1, S2 बोलता हूं तो क्या होता है 1/2। तो मैं अगर मैं SN बोलूंगा तो मेरा पद का नाम यही लिखा जाएगा SN करके। ये जो है नीचे में जो है ना वो बताता है कि हम किस नंबर के टर्म है करके। बात क्लियर है, मेरा खुद सीक्वेंस ऐसा हरकत कर रहा था, ऐसा ही दिख रहा था तो मैंने वैसा ले लिया। अगर मेरा सीक्वेंस शुरू से ऐसा रहता 1/n+1 तो मेरा SN नंबर के जो टर्म है वो हमेशा क्या दिखती है, 1/n+1 के रूप में दिखता बेटा। बात क्लियर है, क्योंकि n1 नंबर की पद यही होती है। पहला नंबर के पद में यहां पर आता 1/2 आता, क्योंकि 1 रखना है नेचुरल नंबर यहां पर। फिर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ऐसे करते। तो अब n रखेंगे तो n+1 आएगा, बोला ना। 1 रखेंगे तो n+1, 1+1 मतलब 2 आ रहा है। तो ऐसा आप समझिएगा। बात क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज को लेकर। फिर आगे बढ़ेंगे, अब ध्यान से देखो इस पर, तो ये क्या नजर आ रहा है, ये मैंने कहा SN माइनस में ये आपका SM है। और ये जो नंबर आया, ये नंबर बच्चों बहुत ही छोटा नंबर है। और उस नंबर को मैं क्या लिखूंगा, कितना छोटा लिखूंगा, अब देखिएगा। ये मैंने क्या कह दिया है, ये जितना भी आया ये संख्या जो भी, क्या अगर आप कोई नंबर यहां पर लिखना चाहो वो नंबर ऐसा हो सकता है क्या, ये 1/n इससे भी छोटा, ऐसा करके 1/n ये जो है बड़ा होगा। सोच रहे हैं, देखो ध्यान से सोच लो, कोई नंबर रख के देखना है आप लोग को और सोचना है मैंने क्या कहा, 1/n हमेशा बड़ा होगा इसकी तुलना में। और ये 1/n एप्सिलॉन के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन बहुत छोटा होता है। जितना बड़ा रखेंगे, सबसे बड़ा क्या रख सकते हो, अगर n का वैल्यू 1 रहा तो एप्सिलॉन बराबर में 1, इससे छोटी और कितनी भी हो सकती है। तो ये कभी कभी 1/n जैसे रखेंगे तो समझ आ जाएगा कि 1/n मतलब मैं एप्सिलॉन बोल सकता हूं, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू करके। मैंने क्या बोला, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या, सबसे बड़ी 1 दुनिया में। तो यहां पर अगर गलती से किसी ने 1 रख दिया बोला तो भी ठीक है, किसी ने 2 रख दिया बोलेगा तो भी एप्सिलॉन है बोलेंगे। जितना छोटा हो जाए उतनी अच्छी बात है ना। एप्सिलॉन का वैल्यू जो है 1/2 हो जाएगा, अच्छी बात है। एप्सिलॉन का वैल्यू 1/3 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। इसलिए एप्सिलॉन का वैल्यू को हमने क्या माना है, 1/n माना है। हर हाल में जो है कुछ भी रखा जा सकता है, सबसे बड़ी होती है 1। तो मैंने ये जो लिखा बेटा उसको ध्यान से देखो और समझो। आप कोई यहाँ पे नंबर को रखो और m और n को जो है पकड़ो। m और n कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि m का वैल्यू क्या रख लें, मान लो 2 रख लिए, और n का वैल्यू क्या रख लिए, उससे छोटा 1 रख लिए। या फिर किसी ने बोला कि m का वैल्यू क्या रख लो सर, 4 रख लो, और जो है n का वैल्यू क्या रख लो, 2 रख लो, या फिर 1 रख लो। तो जितना छोटा है बड़ा फर्क नहीं पड़ता, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस रखेंगे तो भी चलेगा। तो बेटा इसके अनुसार से उसको ध्यान से देखो। मैं क्या लिखूंगा वहां पर, m का वैल्यू 2 माइनस में 1 अपॉन में क्या लिखूंगा यार, 2 into 1। बात क्लियर है। ये जो है या तो बड़ा या फिर बराबर भी ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, बड़ा या फिर बराबर, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ध्यान से देखो, तो ये ऊपर में कितना आएगा 1, नीचे में क्या आएगा 2। भाई आपने कहा 1/n, 1/n मतलब क्या था, 1/1, n का वैल्यू 1 रखा है आप लोगों ने, तो बड़ा हुआ ना, 1 बड़ा हुआ ना बेटा। हर हाल में ये चीजें क्या होंगी, बड़ा होगा। आप इसको रख के देख लो, इसको रख के देखेंगे तो क्या होगा, इसको रखेंगे तो आपने m का वैल्यू क्या रखा, 4 रखा, तो 4 माइनस में 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 into में हो जाएगा 2, हाँ कि ना।
ये पूरा मिलके कितना बनेगा बेटा, ऊपर में आएगा 2, नीचे में क्या आएगा 8, मतलब क्या आएगा 1/4, और 1/4 से आपका बड़ा होता है 1/2, क्योंकि n का वैल्यू रखना है बेटा, n का वैल्यू कितना है 2 है, तो हर हाल में ये बड़ा हुआ कि नहीं। तो मैंने जो कहा उस बात पर विश्वास किया आप लोगों ने, तो ऐसे ही नहीं बोला था, ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैंने इसको चुनाव किया, और ऐसा बुक वाला भी चुनाव करेगा बेटा, है ना, क्योंकि इतना साल से मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैंने बहुत प्रकार के बच्चों को देखा है। तो शुरू में आप लोग फर्स्ट ईयर वाला झेल लिए होते ना, सेकेंड ईयर में इतना जो है दर्द नहीं होता, कहने मतलब फर्स्ट ईयर पढ़ के जब सेकंड ईयर में आते हैं बच्चे, बहुत सारे जो है एग्जाम के पैटर्न समझ आ जाता है, पढ़ना कैसे है वो समझ आ जाता है। जैसे ही फर्स्ट ईयर में आए हो और इन चीजों को देख रहे हो, तो अभी से घबराना नहीं है तुम लोग को, सिंपल था थ्योरी था ये, इतना सिंपल थ्योरी नहीं हो सकता। आपको याद करने में क्या है, सिंपल था ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिक्स अपने आप को खुद बोलवाता है कि हम ऐसे ऐसे हैं, इसमें लिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप जो है बेटा इसको कोही सीक्वेंस दिखाना चाहते हो, तो कोही सीक्वेंस होने के लिए क्या चाहिए, एसएन माइनस में एस एम बराबर में हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। और देखो है बेटा ये क्या है मेरा, एस एन माइनस में एस एम है ना, ये खुद ये अपने आप में एस एन माइनस एस एम है, और इसी के बराबर कौन है, इतना है। कहां से आया, ऊपर से आया, इन दोनों को मैंने कंबाइन किया है। तो क्या मेरा जो लक्ष्य था वो लक्ष्य दिखाई दे रहा है। एक लाइन और अगर लिखता इसको, तो अपन एक बार और लिख देते हैं, एस एन माइनस में एस एम, और आपने कहा दिया इसको एक बार और लिख दो, एम माइनस में एन, और ये एम इनटू क्या एन, और इस वाले को ये लेस देन रहेगा बच्चों, ये जो है 1/n है, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एप्सिलॉन, क्योंकि बहुत छोटी है ये, सबसे बड़ी हो सकती है, कितना हो सकता है 1, क्योंकि नेचुरल नंबर कितना रख सकते हो आप, शुरुआत 1 से कर सकते हो, इसलिए इसको एप्सिलॉन कहा जा सकता है। कर दिया आप लोगों ने, तो आप जो है मान सकते हो बेटा, और बगल में लिख देना से, कहा, माना, लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एस एन माइनस में एस एम इज लेस देन, क्योंकि ये बराबर ये है, जब ये छोटा है एप्सिलॉन से, तो ये छोटा होगा ना एप्सिलॉन से, क्योंकि दोनों बराबर का चिन्ह है, तो आप बोलेंगे लेस देन एप्सिलॉन। तो ये किसका परिभाषा है बेटा, ये परिभाषा है आपका कॉची सीक्वेंस का, है ना, कॉची कहिए या फिर कॉसी कहिए, दोनों जो है एक ही प्रकार से भाई आपका उच्चारण करने का तरीका मात्र है, लेकिन सेंस तो वही कहेगा। तो आप दिस इंप्लाइज दैट क्या लिखेंगे, सीक्वेंस एस एन जो है आपका 1/n क्या है, एक कॉसी सीक्वेंस है बेटा, सही बात है, ये एक कॉसी सीक्वेंस है, कॉसी अनुक्रम है, ले लिया हम लोगों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉसी सीक्वेंस है करके, कोई आपत्ति, समझ आया। तो आप बेटा पीछे हो गए थे, तो समझना ये ऐसे हरकत करने वाले जितने भी सीक्वेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉसी सीक्वेंस बोलते हैं, और आपको जो है वीडियो में दिखेगा भी, है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक। अब आता है हमारा ये थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है स्टूडेंट्स, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉसी सीक्वेंस। प्रत्येक जो हमारा सीक्वेंस है वो जो कि कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा क्या होती है, कॉसी सीक्वेंस होती है। अर्थात मैं कन्वर्जेंट का डेफिनेशन कहां से स्टार्ट करूंगा, कन्वर्जेंट होता कैसे बच्चों, एस एन माइनस में एल इज लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन ये यहां से शुरुआत करेंगे और आपको दिखना कैसा चाहिए, एस एन माइनस एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन तक पहुंचना है आप लोग को। मतलब कन्वर्जेंट का डेफिनेशन पकड़ेंगे और आपको किसका डेफिनेशन मिलेगा, कॉसी का डेफिनेशन मिलेगा। तो हम ये प्रयास करेंगे आपको समझाने का। आई होप कि जो मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को समझ आता होगा, नहीं समझ आता है तो बार बार क्या करना, थोड़ा रिवीजन करने का प्रयास करना बेटा, क्योंकि सेकेंड ईयर का पार्ट मिला दिया बोला ना, तो घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रत्येक कौशी अनुक्रम क्या बोला, जो सॉरी प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कौशी अनुक्रम होता है कहा, तो हम जो है शुरुआत वहीं से करेंगे बेटा, लिख देते हैं यहां पर, मान लो करके, या फिर मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों प्रयोग करूंगा, घबरानी हिंदी वाले जो है लिख लेना बेटा अच्छे से। लेट एस एन इज अ कौशी सीक्वेंस, क्या है ये, एक कौशी सीक्वेंस है, एस एन इज अ कौशी सीक्वेंस, मान लिया। ओ कौशी सीक्वेंस क्यों बोल रहा हूं बच्चों, एस एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट sequence, then we have to show that, क्या शो करेंगे, we have to show that Sn is Cauchy sequence। बात क्लियर है, हमने क्या बोला, माना कि Sn क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है,
मान लिया एसएन क्या है, कन्वर्जन सीक्वेंस है। आप लोग को प्रॉब्लम तो नहीं, हिंदी वालों को लिख पाएंगे, सिंपल सी बात थी, एसएन कन्वर्जन सीक्वेंस है। देन वी हैव टू शो दैट, हम सिद्ध करेंगे कि आपका सीक्वेंस क्या है बच्चों, कॉसी सीक्वेंस है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस बात से, ठीक है, ओके। तो फॉर दिस आपको क्या करना है, मान के चलना है। क्या मान के चलना है, आपने कहा है एसएन क्या है, कौन सीक्वेंस है। जो बेटा माने होते हैं उसको क्या लिखते हैं हम लोग, सिंस करके, चूंकि हिंदी वाले सिंस एसएन क्या है, एसएन इज कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट का डेफिनेशन लिखना है आप लोग को, कन्वर्जेंट। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या लिखेंगे बेटा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन ये कहता है कि भाई ये आपका एसएन माइनस में एल इज लेस देन एप्सिलॉन, या फिर बोलते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताना चाहें तो बोल सकते हो, क्या है बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, आप बोलते हैं ऐसा बेटा, फॉर प्रत्येक करके फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, आप बोलते हैं n बिलोंग्स टू n सच दैट, ये दो लाइन साथ में और ऐड करते हैं, क्या होता है एसएन माइनस में l इज लेस देन एप्सिलॉन, हाँ कि ना, कोई प्रॉब्लम किसी को, एकदम सिंपल लिखे बेटा। हम जो है हिंदी बोले या फिर अंग्रेजी बोले, हिंदी बोलूंगा तो माना कि ये क्या है, कौसी अनुक्रम है, तब हम सिद्ध करेंगे कि एसएन क्या होगा, कौसी अनुक्रम होगा। फिर बोला कि चूंकि ये आपका कन्वर्जेंट अनुक्रम है, क्या है, अभिसारी अनुक्रम है, तब आप उसके परिभाषा से उसके परिभाषा को लिख दिया। इसमें क्या आपकी कंफ्यूजन वाली बात है, लिख पाएंगे, हिंदी अंग्रेजी सब जो है आप मिक्स करके लिख सकते हो, कॉलेज में कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होता। ये इक्वेशन नंबर मैंने कह दिया फर्स्ट। स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसको कॉसी सीक्वेंस जो है सॉरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहा है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशंस के माध्यम से मैंने अभी आप लोग को एक सब सीक्वेंस के बारे में बताया था। जो सीक्वेंस जहां कन्वर्जन होता है उसके हर हिस्सा वहीं पे कन्वर्जेंट होता है, चाहे मैं उसको एसएन बोलूं, चाहे मैं एसएम बोलूं, चाहे एसएन प्लस 1 बोलूं, चाहे कुछ भी बोलूं, ये क्या है बेटा, उस सीक्वेंस के हिस्से मात्र थे। क्या था, हिस्सा। तो सिमिलरली इसी प्रकार से आप क्या कर लेंगे आगे, एंड करके फॉर आप लेना m इज ग्रेटर देन क्या लेना, n बिलोंग्स टू n, मतलब बड़ा कोई वैल्यू चुनाव करेंगे और क्या लिख देंगे, एस एम माइनस एल इज आल्सो लेस देन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन, या फिर बेटा इसको क्या करते हैं हम लोग, एप्सिलॉन बाय 2 लिख देते हैं। और इसको क्या लिख दिया मैंने, एप्सिलॉन बाय 2, जितना छोटा हो उतनी अच्छी बात है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर क्या, 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हिंदी वाले समझ पा रहे हो ना, हाँ एकदम सिंपल है बेटा। अब देखिए ये मैं दो इक्वेशन मैंने बनाया, अब दोनों इक्वेशन से मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ है, बुक में भी बहुत छोटा सा इसका प्रूफ है, घबराने का नहीं। ये आपका दो इक्वेशन आया, ये दो इक्वेशन आपको मदद करने वाले हैं। मैंने दोनों चीज किससे लिखा है, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सिंपल सा है ना, बहुत सिंपल चीज है ये। तो आप शुरुआत करेंगे, नाउ मैं क्या बोलूंगा, एस एन माइनस एस एम इक्वल टू, क्योंकि इसी का वैल्यू कुछ ना कुछ आना चाहिए। मैंने क्या कहा, लेस देन क्या आना चाहिए बोला, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो मेरे को नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा। मैं बच्चों क्या करता हूं, इस एस एन पर बीच में मैं एल को एक बार घटा दूंगा और एक बार क्या कर दूंगा, एल को जोड़ दूंगा, और माइनस में क्या कर दिया मैंने, एस एम कर दिया। किसी कोई आपत्ति, ये बराबर है बेटा, सेम टू सेम। फिर यहां पर क्या करेंगे, बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी मोड क्या होगी, बटेगी, मोड बटेगी तो क्या लिखेंगे आप लोग, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और यहां पर क्या आ जाएगा, एस एन माइनस में एल, फिर प्लस में क्या होगा, ये होगा एल माइनस में एस एम। ये हिस्सा में अलग मोड लगाया, ये हिस्सा में अलग मोड लगाया। जब मोड बढ़ जाती है तो क्या लगाएंगे उधर, ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं बेटा। और चल रहा है एस एन माइनस में एस एम, ठीक है। आगे और बढ़ाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन, ये मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूं। मेरा 1 और 2 को चेक कीजिए। अच्छा एक लाइन इसको और बढ़ा देता हूं, ये अच्छा रहेगा। क्या, एस एन माइनस एस एम इज लेस देन और इक्वल टू, ये एक बार तो ठीक है बच्चों, एस एन माइनस में एल, और इसको ध्यान से देखो तो क्या है आपका, एस एम माइनस में क्या हो जाएगा, एल, क्योंकि मॉड के अंदर है। आप उसको जो है आगे पीछे लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इंप्लाइज दैट, ये तो चलेगा ही चलेगा। अब इसको इक्वेशन नंबर मेरे को क्या कहना है, 3 कहना है। फ्रॉम आप बोलेंगे 1 2 एंड 3, वी गेट,
क्या प्राप्त करने वाले हैं बच्चों आप लोग? आप ये देख पा रहे हो कि इसके जगह क्या लिखा जाएगा, एसएन माइनस एल जो है उससे बड़ी से बड़ी वैल्यू लिख सकते हो, वो क्या है एप्सिलॉन बाई 2। और यहां पर इजाजत है, जब इनइक्वालिटी होती है तो इजाजत होना जरूरी है। अगर यही ऐसा लिखा होता तो आप उसको नहीं रख सकते थे, उनसे छोटी रखनी थी। वहां पर खुद बोला है कि हमसे बड़ा ये कुछ है, ये बोला है कि बड़ा से बड़ा जितना मन लगे रख ले, इससे भी बड़ा रख सकता है, बोलेगा हाँ जितना बड़ा हो उतना बड़ा। जैसे किसी ने बोल दिया ए का वैल्यू आपको क्या करना है, इससे और बड़ा, जैसे कि 5 बोल दिया, तो 5 से बड़ा क्या है 6 भी तो है, 6 से भी छोटा है या फिर 5 से छोटा है, 5 से छोटा मतलब ये 6 से छोटा ही था, ये 7 से भी छोटा है ही। तो जितना बड़ा आगे आप सोच सके आप रख सकते हो, लेकिन जो हमें चाहिए था मैं उतना बड़ा लिखूंगा। क्या चाहिए मेरे को, देखो इससे बड़ा क्या है एप्सिलॉन बाई 2, तो यहां पर आप रखेंगे, लेकिन ये इक्वल टू का निशान जो है उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें इक्वल टू होंगी नहीं, क्योंकि इससे बड़ी से बड़ी वैल्यू पुट किया जा रहा है। तो हमेशा क्या करेंगे, वो उस इनइक्वालिटी के साथ चलेंगे, यहां पर इक्वल टू का साइन हटा देंगे। क्या रहेगा आपका एस एन माइनस में एस एम, और इक्वल टू निशान नहीं रहेगा बच्चों। क्यों, इक्वल किस कारण से रहा होगा, तो शायद ऐसे कुछ वैल्यू पुट करते होंगे जिनके कारण से ये और ये डिफरेंस आपस में बराबर होते हैं। अरे हम तो इतना बड़ा पुट कर रहे हैं जो पता हमको है ही नहीं, वो जो कि इससे भी बड़ा है, और वो कितना बड़ा है मेरे को नहीं पता। जब इतनी बड़ी है तो मेरे को कहीं ना कहीं इस एक इक्वलिटी का निशान को खारिज करना पड़ेगा, और वो कभी भी एप्सिलॉन होंगे ना बेटा, एप्सिलॉन होगा तो इक्वल टू का निशान बिल्कुल नहीं लिखना। ना मेरे कभी आंसर में आया है कभी एस एन माइनस में एल इज लेस देन, कभी आया है कि एप्सिलॉन से ये इक्वल टू हो, नहीं, हमने हमेशा उसको लेस, जितना छोटा हो उतनी अच्छी बात है करके, तो हमेशा क्या आएगा स्ट्रिक्टली लेस देन आएंगे। तो ये हो जाएगा एस एन माइनस में एस एम, और आपको यहां पर मिलेगा बेटा एप्सिलॉन बाई 2, और यहां पर भी क्या मिलेगा एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि बड़ी से बड़ी वैल्यू थी, इन दो बड़ी वैल्यू की योग होंगी, और ये इस प्रकार से मिलेगा एस एन माइनस एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये परिभाषा किसकी है, डेफिनेशन किसकी है, ध्यान से देखो। आपने कन्वर्जन के डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, और कॉसी का डेफिनेशन अभी हम लोगों ने लिखा था ऊपर में। यहां पर एस एन माइनस एस एम हरकत करने वाले जो भी सीक्वेंस होती हैं उन सीक्वेंसों को क्या कहा जाता है, कॉसी सीक्वेंस कहा जाता है। बहुत सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। तो आप यहां बोलेंगे कि एस एन सीक्वेंस क्या है, एस एन इज अ कॉसी सीक्वेंस, ठीक है बेटा, कॉसी सीक्वेंस। एकदम सिंपल सा थ्योरम था, कोई प्रॉब्लम इसमें? लेकिन लोगों को कठिन क्यों लगता है, वो जो है हल्का फुल्का थ्योरी पढ़ना ही नहीं चाहते, वो उनको लगता है जोड़ना घटाना गुणा भाग ही मैथमेटिक्स है। ऐसा नहीं है बच्चों, अगर आप जो है 12वीं के बाद आगे बढ़ेंगे तो सारे आपके मैथमेटिक्स आपको ऐसे ही नजर आएंगे। रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, टोपोलॉजी, ये जो है रिसर्च के सब्जेक्ट्स हैं, और इस पे हमारा जो है भौतिक शास्त्र और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है इस पे टिका हुआ है। तो इसको खारिज नहीं करना, आप जब दिल लगा के पढ़ेंगे ना बहुत सुंदर लगेगा, बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में, है ना। तो ये कितना कठिन था भाई बताइए। आप लोग को कब तक कठिन लगता रहेगा, जब तक आपका जीवन का हिस्सा नहीं है तब तक। जैसे कि मेरा लाइफ का हिस्सा है, और मेरे को आगे इसी के माध्यम से जो है पढ़ना है, पढ़ाना है, आगे बढ़ना है, तो ये बहुत सुंदर लगता है। जैसे आप लोग रिसर्च फील्ड में जाएंगे ना तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छा चीज है ये करके, बहुत अच्छा ये लगना चालू हो जाएगा। तो जो है बीच में आपको घबराना नहीं है। तो ये आगे बढ़ूं फिर मैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अब बेटा यहां पर हम लोगों ने लिख रखा है, और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए, कॉसी का फर्स्ट थ्योरम, ठीक है, और कॉसी का सेकंड थ्योरम। तो कॉसी का फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट देखिएगा, हमने क्या लिखा है, अगर एसएन कोई सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इट मींस दैट उसकी क्या होंगी, एक लिमिट पॉइंट आती होंगी, उसको कन्वर्जेंट कहते हैं बेटा, जिसका क्या आती है, लिमिट पॉइंट आती है। इसका एसएन का लिमिट पॉइंट आता होगा। अब ये मत बोलना कि एसएन कौन है, एसएन सीक्वेंस है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस रहा होगा जो कि कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट की उसकी लिमिट पॉइंट कितना आई, एल आई। तो अगर मैं इसको 10 बार तोड़ दूं अलग अलग, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 ऐसे करते करते S10 लिख दिया, और 10 से मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, देन लिमिट निकालूं, तो भी क्या आएगा, एल। मतलब जितना था उतना बार उसको योग करूंगा, ऐड करूंगा, और उतना से डिवाइड करूंगा, तो भी क्या रहेगा, लिमिट वही रहेगा। अर्थात टर्म्स की एवरेज बेटा, क्या एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी टर्म्स होती हैं उतना डिवाइड करते हैं। अगर आप ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला टर्म्स लिख रहे हो तो 10 से क्या करेंगे, पूरे को डिवाइड करेंगे। ऊपर में अगर 5 है ऐसा करके, 1 है मान लो, और ये जो है बहुत सारे टर्म्स रहे होंगे, तो आपका जो है मान लो A1 रहा है, A2 रहा है, ऐसे करते करते बहुत सारे वैल्यू हैं, जिसमें से A5 मतलब 5 वैल्यू है। एवरेज कैसे निकालते हैं, सबका आप बोलेंगे 5 से डिवाइड करो। जैसे कि 5 विद्यार्थी है,
5 विद्यार्थी के जो है अलग अलग उम्र है, एक का 11 वर्ष है, बोल दिया ठीक है। एक का क्या कर दिया, किसी ने कहा कि भाई इन सभी का कक्षा के अंदर औसत मान निकालो, अर्थात इनकी एवरेज, एक कक्षा जो है छठवीं के बालक या बालिका का समूह है, उसे बोल रहे हैं कि इन विद्यार्थियों की एवरेज एज क्या है, क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है, जब डाटा तैयार करते हैं हम अलग अलग कक्षाओं में एवरेज एज निकालते हैं। तो एवरेज एज क्या होगा, बोलेगा एक का, किसी का 11 है, किसी का जो है हो सकता है 12 साल हो रहा है, किसी को 9 साल हो रहा है, किसी को 8 साल हो रहा है, किसी को हो सकता है 8 साल तो नहीं होना चाहिए, आप बोल देंगे ये इसी को 11 के आसपास ही रखिए, 11-12 के आसपास, ये किसी को 13 रख दीजिए। सबको अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद आपको 5 से डिवाइड करनी पड़ती है, तो वो क्या कहलाती है, एवरेज कहलाती है। मैंने क्या कहा, इसी प्रकार से समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया कि अगर जितने सारे टर्म्स हैं बेटा, अगर आपने n टर्म्स इस्तेमाल किया है तो n से डिवाइड कर दीजिए, तो भी क्या आएगी, जितना लिमिट थी उसके बराबर आएगी। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात को लेकर। लिमिट हमेशा क्या आएंगी, एल ही आएगा। अगर 1 आ रहा है किसी का लिमिट तो 1 रहेगा, अगर 5 आ रहा है तो 5 रहेगा, जो भी आएगा लिमिट पहले जितना था उसके बराबर ही रहेगा। बात क्लियर है। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने यहां पर और चीज को लिख दिया है, कॉसी सीक्वेंस का जो है कॉसी का लिमिट पर सेकंड थ्योरम। कॉसी का लिमिट पर जो सेकंड थ्योरम है, वो सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि अगर ऐसा रहा कि आपका सीक्वेंस बड़ा उटपुटान सा दिख रहा हो, उटपुटान सा कहने का यह मतलब उसमें रूट लगा हो, पहला टर्म में रूट, दूसरा टर्म में रूट, कुछ ना कुछ रूट लग रहा है, और वो जो है रूट के रूप में ऐसा दिख रहा है, nth रूट दिख रहा है, ये आपका an में क्या दिख रहा है, nth रूट दिख रहा है, मतलब ऐसा सीक्वेंस मिला। nth रूट वाला कहने का ये मतलब है, पहला आपका टर्म है 1 का रूट 1, फिर प्लस में या फिर कॉमा, आपने बोल दिया 2 की रूट 2, ऐसा करके, मतलब ये आपका क्या है, रूट कहने का ये मतलब है, सॉरी मैं गलत बोल दिया बच्चों, इसका nth रूट बोलना चाहिए मेरे को। पहले वाले में आपका इस प्रकार से बोल सकते हो, दूसरे वाले में किसी ने बोल दिया कि ये ऐसा आ गया, किसी ने बोल दिया कि ये कुछ भी हो सकता है ना, या फिर मेरे बताने का तरीका ये हो सकता है, इसका आपका आगे बढ़ाना है, और इसमें तो कोई जो है पावर जो है कितना है, वह 1 है बोल दिया। फिर आगे बढ़ा तो मैंने बोल दिया कि a2 की जो है यहां पर क्या है, उसका ये जो है स्क्वायर रूट्स है। फिर आगे बढ़ा, हमने क्या कर दिया, उसका क्यूब रूट निकाल लिया, और ऐसे करते करते टर्म जो है अपने आप को ऐसा बना रहा है, तो वहां पर खतरनाक होती है लिमिट निकालना। लिमिट निकालना कैसे खतरनाक होगा, आप खुद देखिएगा समझिएगा। मैंने कहा an और इसके रूट क्या आ गई, nth रूट। अब मेरे को बोलेगा कोई लिमिट निकाल, क्योंकि हमेशा लिमिट किसका निकाला जाता है, n1 नंबर का हिस्से का लिमिट निकाला जाता है। तो कोई बोलेगा कि सर ये कैसे, यहां पर लिमिट अप्लाई करूंगा, यहां पर लिमिट अप्लाई करूंगा, दोनों लिमिट अप्लाई करने में तो फिर टेंशन आ जाएगा, हम इसको नहीं कर पाएंगे, ऐसे सोचेंगे, गड़बड़ होगा ना। अभी हम क्वेश्चन भी बनाएंगे बेटा, आप लोग को दिखेगा कि इसका प्रयोग करना है आपको। जब ऐसे आपको सीक्वेंस मिला और सीक्वेंस में हमेशा क्या नजर आ गया, nth रूट नजर आया, तो nth रूट की जब समस्या आ जाएंगी, लिमिट निकालना थोड़ा मुश्किल दिखता है, तो हम कॉसी के सेकंड थ्योरम का उपयोग करेंगे। और कॉसी भाई साहब कहता है कि आप ऐसा मत करो, ये जो लिमिट निकाल रहे हो ना, ये जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उससे अच्छा आप जाइए, इसके बराबर एक चीज और होता है, बोलता है क्या होता है, an+1 अपॉन में an+1 मतलब आप जो है n1 नंबर के पद में एक बढ़ा के लिखेंगे, और एक क्या जो है, एक जैसा का तैसा रहेगा, ये n1 नंबर पद और उससे अधिक, और सबको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, अर्थात रेशियो निकालेंगे। इस रेशियो का लिमिट निकालेंगे तो वो लिमिट इसके बराबर होता है, कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, क्या निकालना है मेरे को समस्या ऐसा दिया गया कि समझ नहीं आ रहा है कि मैं लिमिट कैसे निकालूं, तो आप क्या करना, n1 नंबर का हिस्सा निकालना बेटा। n1 नंबर मतलब कौन, ये अंदर वाला, रूट को छोड़ना है, बोला रूट नहीं रहेगा मेरे पास, क्या आएगा, ओनली an। जैसे कि एक क्वेश्चन था शुरू में, क्या था बेटा, an का वैल्यू क्या था, 1/n आया था, या फिर एसएन बोलेंगे, वही है, एसएन बोलूं या फिर एन बोलूं। तो जैसे कि मेरे एक सीक्वेंस था, वो सीक्वेंस में ये लिया था मैंने 1/n, तो एन क्या है, बोलेंगे 1/n है, या फिर एसएन क्या है, 1/n है। किसी ने कहा कि 2/n², ये इसका एन क्या है, बोलेंगे सर एन बराबर क्या है, एन बराबर 2/n का स्क्वायर है। ये आपका n1 नंबर के पद को दिखाता है। मैंने बोला इसी को ढूंढना है करके, वो रूट वूट क्या है उसको नहीं पकड़ना। फिर उसके बाद क्या करना है बेटा, एक पद आगे बढ़ाना है, मतलब ये n है, ये आपका an है, तो आगे जाकर क्या करेंगे, an+1, अर्थात उससे अधिक क्या होती है, n+ में 1 करना है, इसका ये अर्थ है।
अगर ये मेरा मिल जाता है, मैं दोनों को डिवाइड करूंगा और लिमिट निकालूंगा। अभी आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ आया होगा, लेकिन जब क्वेश्चन दिखेगा आपको लगेगा अच्छा इतना इजी है सर, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला को बस दिमाग में रखिए। जब जब nth रूट वाली प्रॉब्लम आएंगी तो आप क्या करना, an को ढूंढेंगे, हम लोग an को ढूंढेंगे, an+1 अपॉन में an करेंगे, देन लिमिट लगाएंगे, तो पूरा उस क्वेश्चन की क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी। वो जो है लिमिट हम लोग लिखेंगे। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है बुक में, क्या क्वेश्चन कि इसका लिमिट ढूंढो करके, या फिर मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे बना दिया। मेरा सीक्वेंस है जो कि इस प्रकार से है बच्चों, ये n1 नंबर का पद ये है, चौथा है, तीसरा है, दूसरा है, उसी प्रकार से इसके घात 1/2, यहाँ पर 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, तो n1 नंबर के पद में 1/n। तो आपको बोलना है, मान लो कन्वर्जेंट है करके पूछ देता तो, हालांकि ये प्रश्न आपके बुक में दिया गया है, तो आपको क्या करना है, कन्वर्जन है पूछेगा तो भी यही लिखना पड़ेगा और यहां से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसकी हमको क्या निकालनी है, इसकी निकालनी है लिमिट। तो आप नहीं निकाल पाएंगे बोला मैं डायरेक्टली। अगर हमें कॉशी के इस का थ्योरम, कौन सा थ्योरम, लिमिट पर सेकंड नंबर का थ्योरम, अगर नहीं पता हो तो नहीं निकाल पाएंगे बेटा। ये आपका कोई पूछे n1 नंबर का हिस्सा क्या है बोलेंगे तो क्या करना, पहले देख लेना, हम देख सकते हैं, कर बोलना यहाँ पर क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे बेटा, सॉल्यूशन में पूरा एसएन को लिख देना, एसएन क्या है या फिर एएन क्या है, n1 नंबर का पद क्या है बेटा। वी कैन सी दैट ये जो लिखा रहता है वो पूरा पूरा क्या है, आपका n1 नंबर का हिस्सा है, एएन है बोलेंगे, एएन इक्वल टू कितना है, ये एएन है बेटा, है ना, ये पूरा क्या है, n1 नंबर का हिस्सा है, उसमें अंदर वाला को an बोल रहा हूं। ये आपका पावर को नहीं लेना चाहता, पावर जो है बहुत सारे होंगे। अच्छा है, आप कौन से सीक्वेंस के अनुसार से देखें, जब भी आपको लिमिट निकालनी हो और वो किस रूप में हो, an और यहां पर n लिखा हो, तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों अंदर वाले के चीज को ही an मानेंगे, उसके घात को नहीं। तो ये आपका an बराबर कितना हो जाएगा, n, और an+1 कितना होगा, बोलेंगे n+1। अब इन दोनों को क्या करना है, आप जो है एक बार डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड करो, तो आप लिखेंगे बच्चों an+1 अपॉन में लिखेंगे an इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू आप जो है इनको डिवाइड करेंगे तो n+1 अपॉन में n हो जाएगा। अब इसका लिमिट लगा दीजिए, बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पकड़ लेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा, इस पर लगाएंगे हम लोग लिमिट n टेंड्स टू क्या, इनफाइनाइट। अगर ये मेरे को मिल जाएगा लिमिट तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा, मेरा क्वेश्चन में जिस प्रकार से आंसर nth रूट की आनी चाहिए वो मिल जाएगी बोलेंगे। इसका क्या अर्थ होता है, इसको एक बार और लिख देता हूं, इसका अर्थ ये होता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और an की घात क्या है, 1/n। यहां पर भी वैसे ही बोला है, an की घात क्या होनी चाहिए, 1/n। यही मेरा an है, दे लिखा है मैंने n के बराबर में। अब लिमिट निकालेंगे बच्चों, और ये an+1 अपॉन में an होगा, और इधर भी आप निकालेंगे लिमिट। तो इसको क्या कर सकते हो, लिमिट एक बार लिख देते हैं और हम देखना चाहते हैं क्या आएगी लिमिट करके, और ये हो जाएगा आपका, यहां जब डिवाइड करेंगे एक बार लिख देते हैं n+1 अपॉन में क्या, n। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, मैं देखना चाहता हूं कितना आएगा। अब लिमिट लगा सकते हो बेटा, अब लिमिट लगा सकते हो क्या, तो लिमिट लगाने के क्या तरीके होंगे, क्या आना चाहिए लिमिट इसका, सोचो भला। आप जो है इसमें लिमिट लगा सकते हो कि नहीं, इस वाले में लगाना मुश्किल था, बस ये जो भी आएगा वही उसका आंसर है। तो लिमिट लगाएंगे तो आप देखेंगे, तो आपके पास दो तरीके हैं लिमिट लगाने। क्या लिमिट लगाने तरीका, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पर 1 हो जाएगा, अलग वाला 1/n बन जाएगा, तो भी आप लिमिट निकाल सकते हो। या फिर बोलेगा n को निकाल के काट दो, है ना, क्या आएगा, ये पूरा जो है 1 आएगा, इसका लिमिट दिख रहा है, कैसे आएगा 1 भाई, यहां पर डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, मैं कई तरीके से लिमिट लिख सकता हूं, बोला n टेंड्स टू इनफाइनाइट, बेटा यहां पर डिवाइड करूंगा तो लिखूंगा 1, फिर प्लस में 1/n क्या, n, ऐसा भी लिख सकता हूं। अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो 1 का लिमिट 1 ही होता है, 1/n का लिमिट क्या होता है, जिस पर n होता है वहीं पे अप्लाई होता है लिमिट, जहां कांस्टेंट वहां पर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होता। तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/n में इनफाइनाइट, अर्थात आपको क्या मिला, लिमिट 1 मिला। ये किसका वैल्यू मिला बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये an+1 अपॉन में an का वैल्यू मिला है, ये इसी का लिमिट मिला है। तो अभी आप क्या बोलेंगे, आप घूम के जाएंगे और बताएंगे मेरे को प्रश्न ये पूछा था, मैंने तो ये निकाला है। तो आप बोलेंगे कॉशी का, कौन सा, कॉशी का सीमा पर द्वितीय प्रमेय से, द्वितीय प्रमेय क्या है बेटा, द्वितीय
प्रमेय जो है, सेकंड थ्योरम क्या है, वो सेकंड थ्योरम ये कहता है कि लिमिट निकालिए किसका, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, किसका, nth रूट an का, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको an की पावर 1 अपॉन n, nth रूट का ये मतलब होता है इक्वल टू क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या निकालना है आपको, an प्लस 1 अपॉन में an, और जो भी आएगी वही उसकी आंसर कहलाती है। जाइए आपके प्रश्न में आपने क्या देखा था, an का मतलब क्या था, an का मतलब क्या था, n, मैंने बोला था ना अंदर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, an बोलते हैं, अंदर वाले में जो भी होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, an का वैल्यू रखेंगे, लिमिट हो जाएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, इसका मान है कितना, इसका मान है बेटा an का वैल्यू n, और n की पावर कितनी है, 1 अपॉन n, और इसकी लिमिट कितना आएगी, बोलेगा यहां तो आपने निकाल दिया है, वो लिमिट क्या है 1, तो आपने प्रूफ कर दिखाया, ऐसे प्रूफ करना है बेटा। आंसर कितना आया बोलेंगे, 1 आया बोलेंगे। अगर आप शुरू में नहीं जानते तो क्या होता, भाई पावर में क्या रखूं सर, समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसे पावर लगाना नहीं है। कई बच्चा बोल देगा कि इनफाइनाइट की पावर में 1 अपॉन में क्या, इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट की पावर क्या, 0, और बराबर में क्या, 1। अरे ऐसा नहीं करना है भाई, वैसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, हम जानते हैं, ऐसा नहीं करना बच्चों, हर बार ऐसा काम नहीं आएगा, हो सकता है बहुत उठपुटान सा चीज हो यहाँ पर, तो वहां पर आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर आया, तो ये जो है सिद्धांतिक तौर पर आपको थोड़ा समझना था और लिमिट को निकालने का प्रयास करना था। एक क्वेश्चन और छोटा सा देखेंगे और आपको ऐसे ही जज करना है, दिमाग लगानी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, हाँ पहले आप इसको लिख रहे हैं तो लिख लो, या फिर फोटो खींच रहे हैं तो फोटो, इसकी लिमिट निकालनी है, और वो ये आता है आंसर दिया गया। अब ये आता है आंसर दिया, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं an कैसे लिखूं, an किसे कहते हैं, जिसकी पावर 1 अपॉन n होती है। तो आप इतना को मत बोलना, अभी पूरा आपका होना चाहिए, जितना भी रहेगा उसकी पावर 1 अपॉन n दिखता है, तब होता है वो an, जिसकी पावर 1 अपॉन n होगी, क्या होगी वो n, लेकिन ये छूट रहा है एक्स्ट्रा, इसकी घात दिख रही है 1 अपॉन n। बेटा क्या मैं इसको आगे ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये जो लिखा गया उसमें ऐसे कर दूं, n की पावर n कर दूं, और यहां पर क्या कर दूं, फैक्टोरियल, यहां पर n लिख दूं, और सबकी पावर 1 अपॉन n कर दूं। पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यहां आएगा, इसको क्या करेगा, पावर को खा जाएगा, और इसके ऊपर भी लग जाएगा, तब आपको निकालनी है बेटा। तो मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुका हूं, समझिएगा, है ना, जो भी था उसके बराबर में लिखना बेटा, ये जो है निकालना। शुरुआत करेंगे आप इस प्रकार से, नाव करके जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये n अपॉन में फैक्टोरियल n, सबकी पावर 1 अपॉन n थी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट n टेंड्स टू क्या, इनफाइनाइट, और ये आपका n अपॉन में इसकी पावर भी n कर दिया जाए, और ये फैक्टोरियल n कर दिया जाए, और सबकी पावर 1 अपॉन n कर दिया जाए। कोई बोलेगा ऐसा क्यों किया, तो बोलना कि पागल इंसान, सारे में जो बचता है सबको मेरे को an कहना पड़ता है, और सबकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 अपॉन n होनी चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस की nth हिस्सा कौन होती है, ये जिसकी घात लगी होती है क्या, 1 अपॉन n। आपको एक्स्ट्रा कोई चीज छोड़नी नहीं है, तो पूरे को an बनाने के लिए सबकी पावर क्या चाहिए, 1 अपॉन n चाहिए। तो मैंने किया बच्चों, तो आप क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे स्पष्ट है कि, दिस इज क्लियर, स्पष्ट है कि an क्या है बेटा, an इज इक्वल टू n की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n। अब बेटा मेरे को क्या निकालना है, n प्लस 1, फार्मूला देखिए मेरे को क्या चाहिए, an प्लस 1, तो जहां जहां n है उससे क्या करेंगे आप, एक ज्यादा कर देंगे, n प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी, n प्लस 1 होगी, और सबके अपॉन में n प्लस 1 की क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल हो जाएगा बेटा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब कौशी के अनुसार से इसका लिमिट निकालना बहुत खतरनाक था, लेकिन उसके प्रमेय का उपयोग करेंगे सेकंड थ्योरम का, तो अब आसान हो जाएगा। पहले इनका रेशियो निकालिए, रेशियो क्या होगा बच्चों, नाव करके आप स्टार्ट करेंगे, है ना, ये an प्लस 1 अपॉन में an, डिवाइड कर दीजिए इनको, n प्लस 1 सबकी पावर n प्लस 1, सबके अपॉन में क्या है, n प्लस 1, ये an प्लस 1 को पहले लिखना है, फिर इसका फैक्टोरियल। अब बच्चों इसको मैं नीचे डिवाइड करूंगा, an को डिवाइड करने से अच्छा है मैं क्या करूं, उसको इनवर्स में इंटू करो। इनवर्स का क्या मतलब होता है, जैसे कि a है बेटा, a अपॉन में b बराबर में क्या, a इंटू b का इनवर्स लिख सकता हूं, बोलेंगे यस सर। इनवर्स मतलब क्या होता है, उसको ऊपर ले जाना, पावर को कितना कर देना, माइनस कर देना।
तो पावर को माइनस करने का इनवर्स का मतलब होता है अंश को हर करना, हर को अंश करना। डिनोमिनेटर का हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा, आपस में चेंज हो जाएंगे। तो इसके अपॉन में एन लिखूं, उससे अच्छा मैं इसको मल्टीप्लाई करके पलटी मार के लिखूं फैक्टोरियल एन, और अपॉन में क्या लिख दूं, एन की पावर में एन। बात क्लियर है? चलो अब निकाल के देख सकते हो, क्या लिमिट निकाल पाओगे आप लोग? चेक करो, दिमाग लगाओ, लिमिट क्या निकाल पाओगे। तो मैं आप लोग को 2 मिनट का समय देता हूं और लिमिट निकालना है ना। मेरे को इसका लिमिट निकालने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। आप लोग जो है मन में ट्राई किए होंगे, लेकिन दिख रहा है आप लोग के लिए कठिन और है भी। तो ये जो है मेरे को तो पहली बात इतना लंबा चौड़ा चाहिए नहीं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए, कुछ छोटा रूप बनाया जाए जिससे काम आसान हो जाए। बेटा फैक्टोरियल तो होनी नहीं चाहिए, फैक्टोरियल को काटनी है। क्या मैं एक फैक्टोरियल के बारे में एक चीज जानता हूं? फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है बच्चों? फैक्टोरियल के एन का मतलब होता है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, एन माइनस 2। ऐसे करते करते कहां तक इंटू होता है, 2 1 तक इंटू होता है। फैक्टोरियल का मतलब जानते हो? जैसे कि फैक्टोरियल 3 लिखा है बेटा, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो एन है तो एन इंटू उससे एक कम, फिर एक कम, कितने तक जाना है, 1 तक जाना है। तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। ये पूरा फैक्टोरियल है, सॉल्व करना है आपको। ये बड़ा की ये बड़ा है, तो बड़ा से क्या होगा, चीजें रिड्यूस किए जाएंगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे n प्लस 1 और अपॉन में, सॉरी इसकी पूरी पावर भी लिख देते हैं हम लोग, n प्लस 1 और सबकी अपॉन में है आपका, इस पूरे को n प्लस 1 एक बार लिख दूं और इंटू आ जाएगा, एक कम कर दिया जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, फैक्टोरियल n, और ऊपर में क्या है, फैक्टोरियल n। एक कम कर दे बेटा, अगर n रहता है तो n माइनस 1 लिखते हैं, n प्लस 1 है तो n हो जाएगा एक कम करने के बाद, हाँ कि ना। और फिर यहां पे लिखेंगे n की पावर n। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। आगे क्या लिखा जाएगा, यहां पर लिखा है मैंने n प्लस 1, सबकी पावर n है, n प्लस 1 है बेटा यहां पर। तो क्या n की एक बार मैं इतना n लिखूं, फिर से n प्लस 1 इतना लिख दूं इस वाले को। ये पूरा पावर कितना है बेटा, n प्लस 1। तो 2 रहता है तो एक एक लिखते हैं, 3 रहता है तो 2 और 1 भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, एक बार पावर n रखा, एक बार क्या कर दिया, इतना लिख दिया, और दोनों एक साथ लिखा जाएगा तो पावर यहां पर n है, यहां पर 1 है, n प्लस 1 होगा। सही बात है। और ये कट चुका है बेटा इसके साथ, समझ आ गया ना। नीचे में क्या रह जाएगा, नीचे में ये वाला है n प्लस 1 और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, n की पावर n, ये और ये फिर कट जाएंगे। ठीक है, बचा क्या फिर, देखो ऐसे सिंप्लीफाई करना था, है ना। तो आप लोग को बोला तो समय लगाते, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जो है अब धीरे धीरे ऐसे सीखते जाएंगे, मैथमेटिक्स आपका जो है अच्छा होता चल जाएगा। क्या बचा बच्चों, पूरा पे बचा क्या है, n प्लस 1, उसकी पूरी की पावर क्या है, ओनली n है बेटा, अच्छी बात है। और नीचे में क्या है, यहां पर n की पावर भी कितनी है, n। मैं आगे बढ़ाऊंगा और इस पूरे के लिए एक बार लिख दूं n प्लस 1 अपॉन में n, और सबकी पावर कितनी, n, और ये n प्लस 1 अपॉन में an। अब मैंने आपको इधर एक सूत्र लिखवाया है, देखो, है ना। हालांकि उसको वीडियो में शामिल नहीं कर पाए थे, नहीं बोल पाए हैं, इसके लिए ये सूत्र है बेटा, जब लिमिट निकाला जाए 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इक्वल टू क्या हो गए, e होगी। और इसको कल हम लोग प्रूव भी करेंगे कि ये लिमिट जो है e कैसे आता है। e का मतलब होता है, जैसे कि आपने जो है अगर 11वीं क्लास में पढ़ा होगा तो ये एक्सपोनेंशियल x बराबर में होता है 1 प्लस में 1 की पावर में 1 रहेगा फैक्टोरियल 1, और x की पावर में 2 रहेगा फैक्टोरियल 2, ऐसे चलता रहेगा। यहां पर क्या है बेटा, x की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 है। ठीक है, ऐसे x पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसा चलता रहता है, ये सीरीज है बेटा। अच्छा, ओनली एक्सपोनेंशियल बोलेगा, e का वैल्यू कितना होता है, e का वैल्यू होता है 2.718। ये आपका एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है, चरघातांक का मान है, और अपने आप में क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है। याद रखेंगे इसको। ठीक, तो देखिए यहां पर आपको लिमिट लगानी है, क्योंकि आपने इसका लिमिट लगाने का क्या लिया है, ठेका लिया है, और सोचा है कि इसका लिमिट आना चाहिए करके। तो इसका लिमिट किसके बराबर होता है, बोलेंगे सर अगर हम कॉसी का सेकंड थ्योरम प्रयोग करेंगे ना तो हमको समझ आ जाएगा करके। तो पहले एक बार लिमिट निकाल भी लो, क्योंकि इसके बराबर में कॉसी भाई साहब कहते हैं ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। तो अपन पकड़ेंगे, ये n टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों, और यहां पर रहेगा an प्लस 1 अपॉन में an, और इस पूरे की लिमिट निकाल रहा हूं तो इधर का भी क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट का निशान लगाए हैं। ये लिमिट n टेंस टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो क्या बेटा, मैं यहां पर एक बार ऐसा 1 लिख दूं, और यहां पर 1 अपॉन n लिख दूं, और सबकी पावर n लिख दूं, सब मिलके क्या बनेगा, e। ठीक है, तो क्या आ गया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और आपको मिला an प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, an इक्वल टू क्या हो गया, e। अब यहां पर एक शब्द और उतारेंगे, क्या लिखेंगे, कौशिका है ना, कौशिका सीमा पर
सेकंड थ्योरम से, सीमा पर द्वितीय प्रमेय से सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट किसका, कॉसी का। तो वो क्या होता है बेटा, वो बोलता है लिमिट, पूरा प्रमेय को लिखना बेटा स्टेटमेंट को, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या बोलता है nth रूट, या फिर बोलेंगे a की पावर में सॉरी an की पावर में क्या होगा 1/n, इसी को ऐसा लिखते हैं, ठीक है। बराबर में क्या होती है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां पर क्या होता है an प्लस 1 अपॉन में an, पूरा उस थ्योरम को लिख देंगे, लिख दिया स्टेटमेंट को। अब जाइए आपका an को पकड़िए, an कौन है, ये रख दो यहां पर an, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जैसा क्वेश्चन बोला था ना वैसे हरकत उसकी दिख जाएगी, प्रूव दैट इतना होता है, तो मेरे आंसर में अंत में ऐसा दिखना चाहिए, और वैसे दिखेगा, लिमिट का निशान है, बोलेंगे ठीक है सर, ये an का वैल्यू कितना है, an का वैल्यू है n की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n, और सबकी पावर क्या है 1/n, है ना, 1/n, an का वैल्यू इतना है बेटा, लिख दिया मैंने, हाँ, और इसका वैल्यू कितना आया है e, है ना, और जो प्रूफ करने के लिए बोला था वो दिख रहा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसमें क्या कर दूं, यहां पर आ जाएगा n, पावर को अप्लाई कर दूंगा, और नीचे में क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n के पावर 1/n बराबर में e। बात क्लियर है, इस प्रकार से क्या होंगी, इसका आंसर लिखा जाएगा। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ेंगे तब तक जो है आपके लिए गणित सिर दर्द है, और जो है समझ गए तो जो है ये जादू है फिर, ठीक है। तो इतना आज की क्लास में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा वो होगा उसमें हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे ई आता होगा, ई हम करके दिखाएंगे आपको। ये जो है थोड़ा ध्यान में रखना, कल तो आपको ये बार बार समझाने का प्रयास किया जाएगा, और जो भी ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछे ऐसा लिमिट निकालने वाला, तो कॉसी के सेकंड थ्योरम पर ज्यादा आएगी, थ्योरम जो है क्वेश्चन ज्यादा इसका आता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। ये तो हमारा एक क्लास हुआ, दूसरा क्लास में भी हम इसी के बारे में देखेंगे, और थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन को उठा के आपके सामने रखेंगे, है ना। तो जो है वैसे तो आपको वीडियो भी जो है मिलता रहता है, वीडियो जो है आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और ये मान के चलिए आप एग्जाम का ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो, अभी से जो है जितने क्वेश्चन मिल पाएंगे सबको अच्छे से बनाना बेटा, इधर उधर सोचना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऐसा होता रहता है कि बच्चे शुरू 12वीं से आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग जो है घूमता रहता है इधर उधर, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।